नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग न्यू सिलेबस झारखंड का क्लास 10th का हम लोग एसएसटी का जो सिलेबस 25% जो कटौती किया गया है उसमें से क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो हम लोग पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो इससे पहले हम लोग मैथ साइंस का देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो पूरा डिटेल के साथ मैथ और साइंस का बताए हैं, तो मैथ और साइंस का आप लोग देख लें। आइए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, ये है आपका एसएसटी है। तो एसएसटी में पहला आपका देखिए इतिहास है। इतिहास जो है इसमें से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन नहीं पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये है पाठ का नाम लिखा हुआ है। यहाँ है आपको क्या है, पाठ का नाम है। और इधर क्या है कि कौन सिलेक्टेड है या नहीं है, मतलब चयनित किया गया है कि नहीं किया गया। और यहाँ पर जो है ये इस कॉलम में जो दिया गया है इसका मतलब उपखंड का मतलब हो गया कुछ कुछ टॉपिक को जो हटाया गया है उसका नाम दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इतिहास में देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हटाया है और क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले इतिहास को देखते हैं, उसके बाद भूगोल को देखेंगे। तो देखिए, तो इसमें से आपको क्या है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इतिहास में जो है इसमें आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हाँ। तो हाँ का मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कहीं कुछ हटाया नहीं है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो इसको भी लिखा हुआ है हाँ, इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका है तीसरा में है कि भूमंडलीकृत विश्व बनना, ये भी आपका लिखा हुआ है हाँ, इसका मतलब पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं चौथा है औद्योगिकरण का युग। हाँ, इसमें हाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ क्या दिखाइए, उप विषय फैक्ट्री क्या आना। उसके बाद उप विषय वस्तुओं के लिए बाजार, यानी ये जो है आपको देखिएगा हिस्ट्री बुक खोल करके आप देखेंगे तो आपको टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, जैसे कई टॉपिक मिल करके एक चैप्टर बनता है, उसी प्रकार से ये जो है आपका टॉपिक का नाम दिया हुआ है फैक्ट्रियों का आना, और यहाँ लिखा है वस्तुओं का बाजार। तो ये टॉपिक को आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, यानी उस चैप्टर को तो पढ़ना है पर उस चैप्टर में से इस टॉपिक को छांट देना, इसको नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका पांचवा है, तो पांचवा में लिखा हुआ है नहीं। तो नहीं का मतलब आपको इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, यानी इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, यानी आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतिहास को समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग अब भूगोल को देखते हैं। देख सकते हैं कि भूगोल है, आपका भूगोल है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये भूगोल है। तो भूगोल में आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर चैप्टर संख्या है, यहाँ चैप्टर का नाम दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ उपखंड मतलब अगर सेलेक्ट नहीं किया उसको दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर है, तो इसको आपको लिखा हुआ है हाँ, इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है वन एवं वन्य जीवन संसाधन, तो इसको भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा है जल संसाधन, तो ये भी हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा पढ़ना है। उसके बाद कृषि है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद छठा में विनिर्माण उद्योग, इसको लिखा है नहीं, इसका मतलब आपको इसको नहीं पढ़ना है, यानी उसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर देना है, आपको इसको नहीं पढ़ना है। आप बुक में भी निकाल करके आप क्रॉस कर दीजिएगा, आपको सिलेबस याद हो जाएगा और उसी अनुसार से आप तैयारी कीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये भी आपका लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी हिस्ट्री में भूगोल में अगर देखा जाए, ज्योग्राफी में, तो आपको 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो 2 चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। आइए अब हम लोग अर्थशास्त्र देखते हैं। ये है आपका अर्थशास्त्र। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स। तो उसमें से आपका देख सकते हैं विकास। तो विकास चैप्टर में आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको एक ही चैप्टर को 5वां चैप्टर हटाया है, लेकिन इधर क्या क्या है, ये सब पढ़ना है पर पूरा पर नहीं पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं कि विकास है, विकास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर को क्या करना है, लिखा हुआ हाँ, इसका मतलब पढ़ना है पर पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए क्या किसको हटाया है, आय और अन्य लक्ष्य, ये टॉपिक का नाम है, इसको आपको क्या किया है, हटा दिया है। सार्वजनिक सुविधाएं, ये भी हटा दिया, यानी इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ हटाया गया है। स्वामित्व आधार क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, यानी ये सब जो क्षेत्रक के बारे में है इकोनॉमिक्स में, इसको भी आपको नहीं पढ़ना। ये टॉपिक आप ढूंढ लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा और उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपको सिलेबस में आपकी बार नहीं पूछेगा। उसके बाद आपका तीसरा में है मुद्रा एवं साख, इसमें साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, यानी ये भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक आपको ये जो क्रॉस करना है, यानी लास्ट इसमें इस कॉलम में जो भी है, यानी उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद चौथा में
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें लिखा है हाँ, इसका मतलब पढ़ना है पर पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए किसको नहीं पढ़ना है, न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष के लिए संघर्ष, इसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो आपको पढ़ना किसको है, तो इसमें जो इस चैप्टर में जो शेष बचा तो उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका 5वां चैप्टर पूरे नहीं पढ़ना है। यानी अगर अर्थशास्त्र में देखा जाए तो एक चैप्टर को पूरी हटा दिया गया है। आइए अब हम लोग अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला इतिहास को देखते हैं कि इतिहास में, नहीं इतिहास तो हो गया है, नागरिक शास्त्र को देखते हैं। नागरिक शास्त्र को, नागरिक शास्त्र में किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, देखिए तो इसमें है नागरिक शास्त्र, ये है आपका, तो इसमें आपका है सत्ता की साझेदारी, इसको पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हाँ, इसका मतलब पूरे पढ़ना है, और इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पूरे पढ़ना है। उसका संघवाद, ये भी हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये भी आपको पूरे पढ़ना है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है, इसका तीसरा चैप्टर आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, तीसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चौथा भी आपको देख सकते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद इधर लिखा है जन संघर्ष और आंदोलन, ये भी आपको हाँ लिखा हुआ है और इसको पूरा पढ़ना है। राजनीतिक दल, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, यानी सब ये हाँ लिखा हुआ है। उसके बाद लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी हाँ लिखा हुआ है पर पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ हटाया गया है। देखिए अलग अलग संदर्भ, ये हटा दिया गया है, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, यानी ये सब जो टॉपिक है आपका, उसमें आपको ये सबको नहीं पढ़ना है। और बाद बाकी ये सब जो है 2 चैप्टर को तो हटा दिया है, तीसरा चौथा दोनों को हटा दिया गया। उसके बाद आपका इधर जो शेष है आपको पूरा पढ़ना है, यानी तीसरा चौथा छोड़ करके पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है 8वां जो है, इसमें आपको इस टॉपिक को छोड़ के पढ़ना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा SST का। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आप लोगों के झारखंड सरकार द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाएगा, तो जितना भी मॉडल सेट जारी किया जाएगा, मैथ साइंस जितना भी है सारा आप लोगों को सॉल्यूशन कराया जाएगा। और उसके बाद आप लोग 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, जैक बोर्ड, जो 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा जैक बोर्ड के द्वारा। तो किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये आप लोगों को मैं वीडियो पहले बना करके अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख लें। और आपका फर्स्ट टर्म में कौन सा पूछेगा, सेकंड टर्म में कौन सा पूछेगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए इस चैनल पर आप लोग भी बने रहें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों से जय हिंद।